लेकिन बाबा रामदेव ने वही कहा है कि वो लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं दिन में और उसके बाद भी वो कुछ भी करते हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं। देखिए, इस्लाम का सूरा पारा होता है। इस्लाम कहता है कि एक आदमी का कत्ल करना पूरी इंसानियत है। आप पढ़िए, उसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है कि कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर राई मतलब चींटी के बराबर भी शंका है इस्लाम में तो दाखिल मत होना। ये कुरान कहता है। आम तलवार की नोक पे पहुंचता तो हजरत मोहम्मद साहब उसी वक्त मक्का मदीना खत्म कर चुके होते जिस वक्त उनको पर पत्थर मारे गए। इस्लाम फैला है तलवार की नोक पे नहीं, कुरान पे, हदीस पे, हजरत मोहम्मद साहब की जीवन पे। बेशर्मी भाजपा से फंडिंग लेके आओ, तुम बेशर्मी करने आए हुए हमारे ऐसे हिंदुओं को बौखलाने और लवाने आओगे। चलो बाहर रोड पे आओ, निकालो अमित शाह के बेटे को, अमित शाह के बेटे को निकाल, राजा सिंह के बेटे को निकाल, चिल्ला तलवार। वो उनके बेटे बेसियाई चेयरमैन और विधायक और सांसद बनेंगे और हमारे बेटे राम के लिए और मुसलमानों को काटेंगे। अल्लाह और राम कोई अलग अलग नहीं है। हम तो कह रहे हैं वो एक मुसलमान का और एक हिंदू का खून हाथ थोड़ा सा काट दे, खून मिला ले, पहचान ले हिंदू मुसलमान कौन है। जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो ये होते कौन है? इनको पैसे मिले, मोटे पैसे भाजपा से दलाली करने की। भाजपा के कुत्ता है ये, भाजपा के कुत्ता है ये, भाजपा ही हिंदू है। उनको देश के हिंदुओं से मतलब नहीं है। देश का इन दिनों लगातार योग गुरु बाबा रामदेव का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुस्लिम पर एक प्रहार करते हुए कहा है कि मुस्लिम लोग जो हैं वो हिंदू की लड़कियों को उठवाते हैं और उनके साथ शादी करके अपनी जो जमात है उसको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करके ऐसे बड़े बड़े बयान आते हैं, विवादित बयान आते हैं। उन पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, असल में मामला ऐसा है कि जब 2024 में कोई मुद्दा मिला नहीं तो इन जैसे नमूनों को और बेशर्मों को खड़ा कर दिया गया है। ये वही बेशरम है ना जो 30 का पेट्रोल दिला रहा था। कब आ रहा है रामलीला मैदान? बताइए। हम पहुंचेंगे, इससे मिलने समर्थन देंगे इसको। बताइए कब आएंगे? ये उन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे जिन मुद्दों पे इनको बात करनी है। अब 24 का चुनाव हार रहे हैं तो बेशर्मी तो करनी है। बाबा रामदेव अगर ऐसी बात करेंगे, विवादित बयान देंगे तो जिस पर जनता से काफी ज्यादा अगर बात की जाए तो हिंदू मुस्लिम में लगातार लड़ाई होती है, बातचीत होती है। लेकिन अगर ऐसे बयान जो है वो योग गुरु देंगे, संत देंगे तो इसका काफी ज्यादा असर जो एक आम जनता है उस पर पड़ता है। देखिए, बाबा रामदेव जी को कुरान पढ़नी चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, मेरे पास भगवत गीता भी है। मैं ज्यादा ढोंढ घोंसले वाली किताबें नहीं रखता हूँ, एक किताब बहुत। आपके पास कुरान भी है? कुरान, ये हमारे पास बाइबिल है, कुछ अंश बाइबिल के भी हम पढ़ लेते हैं। बाइबिल पढ़ते हैं आप? बाइबिल। अब ये तीनों का एक अलग अलग मतलब होता है। मतलब ये क्या होता है कि ये कह रही है कि बातें हैं। जब कोई आदमी नमाज पढ़ता है या पूजा करता है तो वो अपने ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। जब वह ईश्वर के प्रति समर्पित है तब वो कोई पाप भावना अपने मन में नहीं रख सकता। अगर वह पाप भावना रखता है तो वह अपने ईश्वर को समर्पित नहीं हो सकता। नमाज पढ़ने वाले का सर सजदे में झुका होता है। आपने देखा है कि सजदे में रहते हुए कोई मार भी दे तो आप सर नहीं उठा सकते। ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं। आज चुनाव के टाइम पे नहीं, आप कह रहे हैं कि अगर जो नमाज पढ़ता है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो सर होता है वो सजदे में होता है। लेकिन बाबा रामदेव ने वही कहा है कि वो लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं दिन में और उसके बाद भी वो कुछ भी करते हैं, अपनी मनमर्जी चलाते हैं। देखिए, इस्लाम का सूरा पारा होता है। इस्लाम कहता है कि एक आदमी का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। वैसे हमारा हिंदुइज्म कहता है कि भाई किसी को अनगर आप मत मारिए। भगवत गीता में भी अगर युद्ध हुआ था तो धर्म का अधर्म के बीच में हुआ था। उसी तरह इस्लाम है। और जहां तक बाबा राम जैसे देव लोग आते हैं उनको ये चीज माननी पड़ेगी कि अगर वो रामचरितमानस पढ़ते तो इस तरह का बयान न देते। अल्लाह और राम कोई अलग अलग नहीं है। हम तो कह रहे हैं वो एक मुसलमान का और एक हिंदू का हाथ थोड़ा सा काट दे, खून मिला ले, पहचान ले हिंदू मुसलमान कौन है। जब बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तो ये होते कौन है? इस तरह की नफरत फैलाने वाली बातों को करने वाले। वो भी अब इलेक्शन है तब मुद्दे नहीं है। इनको पैसे मिले हैं, मोटे पैसे भाजपा से दलाली करने की। भाजपा के कुत्ता है ये, भाजपा ही कुत्ता है ये, भाजपा ही हिंदू है। इनको देश के हिंदुओं से मतलब नहीं है। देश का हिंदू आज भूखे मरने को आसान है। इस रोटी पे भी 12% जीएसटी है। इसको भी हम लोग 2 टर्म की देखिए ऐसी रोटी खाने का हम लोग को समय आ गया है। देख लीजिए, ये रोटियों पे भी 5% जीएसटी है। इसको हम फेंक नहीं सकते। हमें इस हालात तक लाके रख दिए हो और हमको आज ये हिंदू मुसलमान बताने आए हो। पहला इंटरव्यू है मेरे निवास से मेरा, आप मेरी गतिविधि देख सकती हैं। क्या है, महलों पे आप रह रहे हो, हम तो अपने जीवन जी ही रहे हैं संत के नाते। लेकिन जिस तरह से बेईमानियां ये संत हैं, ये लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं, झूठ बोलते हैं, बिना कपड़ों की महिलाएं इनको अच्छी लगती है। महिला है, माफी चाहेंगे, इनको बिना कपड़ों की महिलाएं अच्छी लगती हैं। ये आएंगे बेशर्मी करने, दलाली करने वाले देश की दलाल लोग। फूड पार्क बनवाते हैं,
कॉम्प्लेक्स चलते हैं इनकी कई ऐसी कंपनियां चलती है, और जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। पूना में इन्होंने कोविनील निकाली, कोविनील की जांच करा दी जाए, अमेरिकी कंपनियों से जेल जाएंगी नहीं जाएंगी जेल, ये क्या है ये? और आप इनके लिए सवाल है, सवाल हम जवाब देंगे कि बाबा रामदेव जवाब देंगे कि 30 का पेट्रोल कम मिलेगा? सलवार पहन के भाग गए थे, पूछिए इनसे। एक उन्होंने बात कही है जिस तरह से कि वो अपनी जमात को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है आपके हिसाब से? फर्जी बातें हैं, दोगली बातें हैं। अभी प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने ये सभी पूरे देश के नागरिकों को कहा कि कोई भी मुसलमानों पे टिप्पणी ना करे। खुद प्रधानमंत्री कई बार कुरान पढ़ के सुना चुके हैं, खुद इस्लाम को उन्होंने प्यार का धर्म बताया है, मोहन भागवत के बयान है। देश के प्रधानमंत्री को ठेंगा दिखाते हैं ऐसे बाबा। अरे प्रधानमंत्री की इस देश में कोई औकात नहीं है जो है इन बाबाओं की है। धीरेन्द्र शास्त्री भी उनको अंगूठा दिखाता है। अब तो अंधभक्तों ने कहा धीरेन्द्र शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दो, बताओ क्या मजाक है? बाबा तो आप भी हैं, बाबा तो आप भी हैं। लेकिन बाबा हम हैं तो क्या करें, ढूंढी बजा करने के रेपिस्टों को बाबा कहते हैं हम। जो हमारी बहन का रेप किया हो, जो हमारी बहन बेटियों का रेप करे, उसको हम बाबा बना दे? हम भूल जाए इन किताबों के महत्व को, हम भूल जाए इन भगवानों को, हम इनको भगवान मान ले? तो सॉरी, ये मैं नहीं कर सकता। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जिंदा रहूं ना रहूं, लेकिन मैं इन्हीं को भगवान मानूंगा और इन्हीं की पूजा करूंगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करूंगा। आज देश मोदी से सवाल, देश से सवाल हो जाता है, अडानी से सवाल, देश सवाल हो जाता है, बागेश्वर धाम पे हमला, धर्म पे हमला हो जाता है। ये कौन है? लौंडे बताएंगे मैं धर्म है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ये परपंच है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र के अंदर अखंड भारत, 20% मुस्लिम बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। 40% कहाँ लेके जाओगे? तो श्रीलंका भी आएगा, नेपाल भी आएगा, बांग्लादेश भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, तब कहाँ जाओगे? ये फर्जी बातें हैं, ये काल्पनिक बातें हैं जिनको इन्होंने वास्तविक बना के जनता के दिमाग में ठूंस दिया है। पब्लिक को समझ में आ गया है कि चीखने वाली स्मृति ईरानी की बेटी बीफ का व्यापार करती थी, बीफ खिलाती थी। हमें ना बताइए हिंदुत्व। आप लोग ढोगी पाखंडी हो, तब हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। हमें कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सर्टिफिकेट की जरूरत तो सिंहानंद को है, काली चरण को है, साक्षी महाराज को है, स्वाति प्रज्ञा को है, जो चाकू तेज करा रही है। राम की भक्त है बेशरम। राम ने कभी किसी को नफरत से काटने के लिए कहा? राम की भाषा में कभी नफरत आई, हिंसा आई? ये बेशर्म लोग राम को मानते हैं, ये राम को बेचते हैं, ये कीमत वसूल करते हैं ये लोग। ये वो लोग हैं, समझ रही हैं आप धर्म को नहीं जानती है। धर्म में जो पूरी तरह से अगर कोई धर्म पे चल नहीं सकता। अगर बागेश्वरम वाले बाबा हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी भक्त थे। वो किसके भक्त थे? एक अछूत गया था उनके पास, उनको कहा तू अछूत है। तो इस तरह की भाषा कोई संत करता है? और हिंदू कैसे एक हो जाएगा? दलित कहाँ जाएगा? आदिवासी कहाँ जाएगा? पिछड़ा कहाँ जाएगा? ऐसे तो हिंदू एक हो जाओ। और जब वो अपने हक की मांग करेगा तो ये मनुवादी ब्राह्मणवादी उसको अपना हक देंगे नहीं, तो कहाँ से एक हो जाएगा? आप समझ के खेल पूरा। ये घुमाने की साजिश है। चुनाव टाइम पे हिंदू एक हो जाओ। क्या मंदिर में दलित के जाने का अधिकार नहीं है? आदिवासी का अधिकार नहीं है? उन्होंने तो कुछ नहीं कहा कि दलित तो नहीं आएगा। उन्होंने पैर उन्होंने छूने से मना कर दिया। बागेश्वर वाले में पूरे मंच की वीडियो आया है उनकी, दलित को किस तरह लाते करा, छूना छूट अछूत है। क्या अछूत है? संविधान ने अछूत तो खत्म कर दिया है। बेशर्मो, संत हो गए अपने घर के, संविधान से चलना पड़ेगा देश को। और धर्म में इस तरह की बातें नहीं करी। सबरी के झूठे बेर खाया है भगवान राम ने। तुम उनके भक्त के भक्त हो, बालाजी महाराज के, और तुम बेशर्मी कर रहे हो, दो कौड़ी के संत। आप सोचिए, मैं इस तरह का बयान देता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे कुछ भी हो सकता है। इस तरह का बयान इस देश में दे पाना बहुत कठिन बात है, लेकिन हम सच बोलते हैं। हम लाल लपेट वाली बात नहीं करेंगे, हम लपट धूंधे वाली बात नहीं करेंगे इनकी तरह, जैसे ये लोग आगे हम घुमाते हैं देश जनता को। हम जनता को घुमाने नहीं आए, हम फैक्ट बताने आए हैं। जनता जिस दिन समझ जाएगी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि संत जो है वो हम हैं, और क्योंकि अगर बात की जाए तो हमने नहीं कहा। हाँ, लेकिन हमने नहीं कहा कि हम संत हैं। हमने कहा हम प्रभु भक्त हैं, भगवा धारण करते हैं, ब्राह्मण है, सन्यासी है। लेकिन बाबा रामदेव ने ये कहा था कि ना जो आतंकवादी हैं वो भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे ISI का जो एजेंट था वो भाजपा का निकला था कश्मीर में। तो भाजपा आतंकवादी की पार्टी है। बोले बाबा रामदेव, बोले हिम्मत है, कद बोल के देखे। अगर पुलिस मुंह में डंडा डाल के जो है ना ठीक ना कर दी इनके दांतों को, तो नाम पंडित विजय कुमार शर्मा ने, बोल के देखे। बोले ये आज तक भी पुलवामा में RDS कहां से आया कोई मालूम नहीं कर पाया। जैसे PM केयर फंड का पैसा नहीं मालूम कोई कर पाया। 20,97,000 करोड़ का कोरोना का फंड कोई जान नहीं पाया। बेशर्मी ना करे बाबा रामदेव जी। खूब मलाई खा रहे हो, जनता को बेवकूफ बना रहे हो। खूब मलाई खा रहे हो तुम इस सरकार में। तुम्हारी मलाई तब निकलेगी जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी, तब तुम सलवार पहन के नहीं भाग पाओ, मैं तो कपड़े भी नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे। तो आपको लग रहा है जो बाबा रामदेव ने जो ये बयान दिया है वो 2024 के इलेक्शन को देखते हुए लिया है? राजस्थान इलेक्शन है, MP इलेक्शन है, तो ये लोग तो नफरत आदि लोग तो आएंगे ही ना। और इनका भी तोड़ हमारे पास है और हम तोड़ेंगे इनको। मैं तो साफ सुथरी बात करूंगा, हम सभी उस पार्टियों के साथ हैं जो उनके खिलाफ है।